हाँ जी, अभी तो एडवोकेट जनों को बुला दिया बुनियादी तौर पर कोई बात तो है ही। अली भाई, अब तक जो समाअत हुई है उससे मुतल्लिक जो है वो मुख्तसर सा बता रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि अदालत में एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसीडिंग हुई है। अदालत ने ये अपॉर्चुनिटी दी, गाइड भी किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोविजंस पढ़ें, एंड नॉट ओनली रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन but regarding the responsibilities of the institutions, then regarding the responsibility of the जर्नलिस्टिक कम्युनिटी की जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको बड़ा डिटेल में, और जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू एनी सिटीजन, और जो स्टेट और जो पर्टिकुलरली किसी भी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अदालत ने कॉम्प्रीहेंसिवली एग्जामिन किया, और उनकी असिस्टेंस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट विच एवर क्वेश्चन वॉज बीइंग पुट उसके मुताबिक की गई। सब्सिक्वेंटली अदालत के अंदर कॉम्प्रीहेंसिव जितनी FIRs में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के सेक्शंस हैं उनको पढ़ा गया, उनको एग्जामिन किया गया। सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान पीनल कोड की जितने सेक्शंस हैं, जितनी FIRs में जो सिमिलर चार्जेस हैं, उनको डिटेल में एग्जामिन किया गया। उनकी नॉट ओनली दिस कि उनकी लैंग्वेज पढ़ी गई, सेक्शंस की डिफिनेशंस को देखा गया, बल्कि कमेंट्री पढ़ी गई और एक्सप्लेनेशंस तक की तरह से पढ़ी गई। और उसके बाद अदालत ने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सर्टन जो सेक्शंस एप्लीकेबल हैं उनको भी एग्जामिन किया। और उसके बाद आपने देखा कि अदालत में एक बड़े रीजनेबल वे में, इससे ज़्यादा बेहतर कोर्ट की ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती। कोर्ट ने वेरी काइंडली, वेरी ग्रेशियसली, कर्टसी एक्सटेंड की, बहुत बड़ी ग्रेस जोन से उसका मुजाहरा किया कि दो चीज़ों पे वी हैव ऑलरेडी पुट आवर एप्रिसिएशन कि कोर्ट ने इतनी मेहरबानी की कि आज हज का दिन है, आज पब्लिक हॉलीडे है, वी आर पुटिंग आवर एप्रिसिएशन रिगार्डिंग द कंडक्ट and the grace and the mercy that has been shown by the judiciary, particularly now Lahore High Court, और जिन ऑनरेबल जज के सामने हम पेश हुए हैं, he has been extremely kind, he has been extremely gracious throughout the entire proceeding, उसकी अप्रिसिएशन हम रखते हैं। इस वक्त तक अदालत ने इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जो पार्टीज़ हैं हमारी, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आइदर एडवोकेट जनरल और एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफिस को इंश्योर करने के लिए अबाउट 30 मिनट से एन आवर की ब्रेक ली है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, एंड दे शुड ऑल्सो बी हेयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच कि अदालत की कार्रवाई मज़ीद बढ़ सके। तो वक्फे में समाअत है। मैंने पहले एक पब्लिक रिक्वेस्ट की थी जब हम कैंट कोर्ट्स में थे और पुलिस 1 बजे तक इमरान रियाज खान को लेके कैंट कोर्ट्स ना पहुंची थी। उधर हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, चूँकि ये सेम सारे का सारा मुद्दा, ये सारे के सारे केसेस बशमूल लाहौर की FIR अब लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि ज़ेर समाअत है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एन एपेक्स कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, एंड दैट इज़ हैविंग ए फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस, और जिसकी बेसिस पे, और नीचे जो हमारी ट्रायल कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट है उसमें भी इक्वल राइट ऑफ ऑडियंस और रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन चूँकि एक बड़ी अदालत ने हमें 1 बजे के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया और दूसरी साइड से कोई भी शख्स उस वक्त तक इमरान रियाज को लेके ना आया, तो फिर हम यहाँ पे पहले आए और हमने यहाँ पे अदालत ने मुफस्सिल तौर पर चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद समाअत दी है। लेकिन हमें अब बताया जा रहा है कि पुलिस बावजूद इसके कि अब मैटर जो है दैट हैज़ बीन टेकन अप बाय लाहौर हाई कोर्ट, अभी तक हद से ज़्यादा बदनीति में पूरी उतरी है कि हमारी पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद, पब्लिक स्टेटमेंट के बाद, लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी होने के बाद, मीडिया के थ्रू रिपोर्ट होने के बाद कि लाहौर हाई कोर्ट में मैटर है, और मुझे 2 से 3 मरतबा इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर साहब का टेलीफोन आया है और उनसे भी मैंने बार बार यही रिक्वेस्ट किया। उन्होंने पूछा कि आप क्या लाहौर हाई कोर्ट में है, क्या ये दुरुस्त है कि प्रोसीडिंग चल पड़ी है, तो उनको 2 से 3 मरतबा इंडिपेंडेंटली बार बार मुतला किया गया कि पहले थोड़ी सी ग्रेस शो करें। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अदालतों में तो तफ्तीशी अफसरान, जब आपने इमरान को गिरफ्तार करना था तो 5-5 प्रोविंस की पुलिस पूरी रात वहाँ पे खड़ी रही है, 40-40 पुलिस की गाड़ियाँ आप लेके आते रहे हैं, स्टेट के रिसोर्सेज को आपने अब्यूज़ किया, मिसयूज़ किया और वेस्ट किया है। वहाँ पे आपकी फुर्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि आप 24-24 घंटे खड़े रहे हैं। अब जबकि ट्रांसपेरेंसी का, इक्विटी का और नेचुरल जुरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ लॉ का मामला है कि दैट नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसको विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन, आपको पता भी है और ये पब्लिक प्रोसीडिंग चल रही है, इतना
इतना ज़्यादा वकला, इतनी ज़्यादा मीडिया और इतनी पब्लिक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है, उसके बावजूद भी ये मेलाफाइड और फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट्स का सिलसिला जारी है, जो कि लाहौर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस में भी कोशिश की जाएगी कि वापस लेके आएंगे। और इस वक्त मुझे बताया जा रहा है बाय माई ऑफिस एसोसिएट के इनको टेलीफोन आया और मीडिया के जरिए भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पेश कर दिया गया है। ये आप जो नाकाबिले माफ़ी और ये जो आप बेशरम रवैया जो रख रहे हैं और जो कोर्ट ऑफ लॉ में उसके लॉयर की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको डिनाई किया जा रहा है, उसके लॉयर की रिप्रेजेंटेशन को डिनाई किया जा रहा है, दिस अमाउंट्स टू अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इमरान को सुने बगैर, उसके वकील को सुने बगैर, मौका दिए बगैर नीचे वाली प्रोसीडिंग का फैसला नहीं किया जा सकता। आप मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त दलाइल दे के 2 घंटे तक समाअत हुई है, अभी निकले हैं और अभी मजीद समाअत और दलाइल बाकी हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टकअप हैं। आप अभी भी जौन सा है, मैं पब्लिक के थ्रू जौन सा है अथॉरिटी से अपील कर रहा हूँ, जिनका पहले ही बिहेवियर बड़ा कंटेम्पचुअस है, मजीद इस तरह के काम करने से बाज रहें, उसके फंडामेंटल गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ब्रीच मत करें। आपने बार बार किया है, अभी भी रुक जाएं, अदालतों को इंसाफ और कानून के मुताबिक बराए मेहरबानी फैसले करने दें, ऐसे मत करें। ये आपकी जो बदनीति है और ये जो आपकी बेईमानी है और ये जो बेशरम हरकतें आप कर रहे हैं, कम से कम ये मत करें। आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इस हद तक अदालतों के साथ मत करें। ये मेरी जो सदा है। बाकी सवाल जवाब अभी अवॉइड करें, चूँकि मैटर जो है वो इस वक्त अदालत के अंदर जेर समाअत है, पेंडिंग है। सो किसी भी पार्टी का, आइदर गवर्नमेंट का या इमरान का, केस प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। प्रोसीडिंग के बाद जब कंक्लूड हो जाएगी, उसका लॉजिकल एंड आएगा, उस पर फिर अगर आपने कोई हमसे आपने कोई मौका दिया या आपने चाहा तो फिर हम अपना ओपिनियन या अपनी अनाउंसमेंट या अपना वर्जन दे सकेंगे। थैंक यू।